बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिप्टो करेंसी कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में आपका खुश आमदीद। आज का जो कोर्स है, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो कुछ मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए अपलोड करना। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है हार्ड फोक्स एंड सॉफ्ट फोक्स। आज हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में हमारे साथ हार्ड फोक्स क्या हैं और सॉफ्ट फोक्स क्या हैं। इस कोर्स में जो है हम बेसिक से बेसिक चीज़ और एडवांस्ड से एडवांस तक की चीज़ सीखेंगे। तो जितना हमारे लिए क्रिप्टो करेंसी सीखना ज़रूरी है, उसी तरह हमें उसके सारे एट्रीब्यूट्स को देखना पड़ेगा कि ये हमारे साथ क्या है। हम इसमें डीपली जाएंगे तभी जाके हम क्रिप्टो करेंसी सीखेंगे। तो हार्ड फोक्स और हमारा सॉफ्ट फोक्स जो है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें एक तीसरी चीज़ भी आती है जो काफ़ी कम होती है, जो बाई चांस हो जाती है, उसको हम टेम्पररी फोक्स भी कहते हैं। फोक्स हमारे साथ जो होते हैं, ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल हम इसको कह सकते हैं। एक प्रोटोकॉल है हमारे साथ जो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में जो है इस्तेमाल होती है। इसमें हमारे साथ इसको डिस्कस करने से पहले हम ज़रा नोट्स देख लेते हैं, क्योंकि आगे इसमें आएगा, नोट्स बार बार रिपीट होगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। नोट्स हमारे साथ बेसिक जो है इस चेन का हिस्सा होते हैं। नोट्स का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है, ब्लॉकचेन जो है, ये हमारे साथ एक इंडिविजुअल के अंडर काम नहीं कर रही। ये तो आपको पता है, पिछले लेक्चर अगर आपने देखे हुए हैं। तो नोट्स जो होते हैं, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरा इर्द गिर्द जो एरिया है, इसमें मेरे साथ तकरीबन 4 माइनर्स बैठे हुए हैं। इसमें हमारे साथ 4 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो ये जो 4 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ये चारों इसके नोड्स हैं। ये जो है इस चेन का हिस्सा है, ये इसको प्रोटोकॉल फराहम कर रही है। ये इसके नोड्स भी हैं, इसको प्रोटोकॉल भी फराहम कर रही है, इसकी ऑडिटिंग भी कर रही है और उसकी माइनिंग भी कर रही है। अब फोर्क्स हमारे साथ क्या होते हैं, सॉफ्ट फोर्क्स को हम देखते हैं। तो सॉफ्ट फोर्क्स हमारे साथ जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड होते हैं। हम इस प्रोटोकॉल में जब इसको अपडेट करते हैं, जब डेवलपर्स बैठते हैं और उनको लगता है कि हमने इस चेन में अपडेशन करनी है, इस चेन को अपडेट करना है, तो वो उसमें अपडेट्स लाते हैं। वो जिस तरह हमारे साथ अपने एप्लीकेशंस की अपडेट होती है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह की, इसी तरह ब्लॉकचेन में भी जो है अपडेट्स आती रहती हैं। सॉफ्ट फोर्क्स जो है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। इसमें ये लोग जो है ओल्ड रूल्स जो इसके होते हैं, ओल्ड ब्लॉक्स जो इसके होते हैं, उसके साथ न्यू रूल्स भी ऐड कर लेते हैं। वो जब न्यू रूल्स ऐड करते हैं तो ये जो है दोनों पे अमल करता है। फिर ब्लॉकचेन का जब डेटा जाता है तो फिर वो दोनों रूल्स पे चलता है। अगर न्यू रूल से रिजेक्ट हो जाता है तो वो ओल्ड रूल्स पे चला जाता है, और अगर ओल्ड रूल्स से जो है रिजेक्ट हो जाते हैं तो ये न्यू रूल्स में चला जाता है। इस टाइम जो है डेटा दोनों उसमें जो है प्रोसेस होता रहता है। लेकिन हार्ड फोर्क्स जो है हमारे साथ बिल्कुल ही चेंज है। जब हार्ड फोर्क्स और इस प्रोटोकॉल की बात आती है, तो इसमें जब अपडेशन आती है, तो इसमें ये होता है कि ओल्ड जो अनअपडेटेड नोड्स होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। उनको अपडेट करना पड़ेगा, उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो ब्लॉकचेन में माइनिंग कर पाएंगे, ब्लॉकचेन का हिस्सा बन पाएंगे और इस प्रोटोकॉल जो इनका ये नेटवर्क है, इसमें शामिल होंगे। अगर हमारे साथ डेटा जो है वो प्रोसेस हो रहा है और नोड्स जो है, इनका प्रोटोकॉल जो इनका सिस्टम है, इन्होंने अपना नेटवर्क अपडेट कर दिया, तो वो जो नोड्स होंगे वो वहाँ प्रोसीड नहीं करेंगे। वो वहाँ जो है ओल्ड जो रूल्स होंगे वहाँ पे डिक्लाइन हो जाएंगे और न्यू रूल्स पे जो है वो आगे जा नहीं पाएंगे। इनको जो है इस चीज़ में जो है अपडेट करना मस्ट है। हार्ड फोर्क्स में इनको सारे नोड्स को, सारे माइनर्स को अपने आप को अपडेट करना मस्ट है। इसी तरह हम स्टोरी ऑफ एथेरियम देख लेते हैं, बल्कि स्टोरी ऑफ बिटकॉइन हम देख लेते हैं, जो तकरीबन 2017 में हमारे साथ आया था। अच्छा, इसमें जो मैंने स्टार्ट में बात की, एक हमारे साथ टेम्पररी नोड है।
तो टेम्पररी फॉक्स हैं, तो वो किस तरह हमारे साथ आते हैं, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बाई चांस हमारे साथ आ जाते हैं। वो फॉक्स जो होते हैं वो इस तरह होते हैं कि जब कुछ जो नोड्स होते हैं वो अपडेटेड फॉर्म में चले जाते हैं, जैसे कि हार्ड फॉक्स में चले जाते हैं, और कुछ जो नोड्स होते हैं वो अनअपडेटेड रह जाते हैं। तो जब वो अपडेटेड नोड्स माइनिंग करते हैं और ये जो अनअपडेटेड नोड्स हैं और ये भी माइनिंग करते हैं, तो दोनों अब माइनिंग कर रहे हैं, तो जो अपडेटेड नोड्स हैं उन्होंने जो है एक ब्लॉक पहले बना लिया, और ये जो अनअपडेटेड नोड्स हैं इन्होंने जो है वो ब्लॉक बाद में बना लिया, और ब्लॉक जो है वो सेम बन गया, उसमें जो डेटा होगा वो सेम होगा, उसके हैशेस होंगे वो सेम होंगे। तो ये जो है हमारे साथ एक टेम्पररी फोर्क बनता है, लेकिन ये तब तक प्रोसीड नहीं होता जब तक माइनर्स डिसाइड नहीं कर लें कि हमने कौन सा जो है अभी ट्रू समझना है। तो फिर उस जो सिचुएशन होगी उसमें हम उसको ट्रू ब्लॉक कह के मतलब प्रोसीड करते हैं, उसमें एक ही चूज़ करना होता है, तो उस पर आगे इनका प्रोसेस करना पड़ता है, इनको प्रोसेस करना पड़ता है। इसमें हमारे साथ बिटकॉइन में जो है इसी तरह फोर्क से रिलेटेड है कि एक स्टोरी है जो हमारे साथ मतलब पेश आई थी। जैसे अब जब इन्होंने हार्ड फोर्क्स अपडेट कर लिए 2017 में, अगस्त में 1 अगस्त को ये स्टोरी आई थी, इन्होंने जब हमारे साथ ये हार्ड फोर्क्स अपडेट कर लिया। अब हार्ड फोर्क्स मैंने बता दिया कि उसमें उसके रूल्स क्या होते हैं। तो कुछ जो हमारे माइनर्स बैठे हुए थे वो जो है इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर लिया। अब 50% माइनर्स जो है वो अपडेट कर गए और 50% माइनर्स जो थे उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तो इसी जगह तक जो है जो अनअपडेटेड माइनर्स रह गए, तो वो जो है अपडेटेड जो हमारा बिटकॉइन आजकल चल रहा है उससे अलग हो गए। उन्होंने अपने लिए अपना बिटकॉइन जो है बना लिया, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को। तो तकरीबन उस टाइम जो बिटकॉइन की वैल्यू थी वो $20,000 थी 2017 में। वो लोग जो अनअपडेटेड माइनर्स थे उन्होंने अपने कॉइन्स माइन करना शुरू कर दें, जिसमें बिटकॉइन क्लासिक और बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स उसमें आते हैं। तो वो उन्होंने जो है अपने माइन कर लिए। अब उसमें जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स थे तो वो तो निकल गए, वो जो है इसको बर्दाश्त कर सके इस अलहदगी को, और काफ़ी कॉइन्स जो थे वो उसमें पीछे रह गए। इसमें लाइट कॉइन्स हो गई, बिटकॉइन क्लासिक हो गई, काफ़ी कॉइन्स है जो उस टाइम अलग हो गए थे, तो वो भी अभी जो है काफ़ी अच्छे पोजीशन पे जा रहे हैं। ये अलहदगी जो है ये हमारे साथ 478558 जो हमारे साथ ब्लॉक का एक नंबर है, इस ब्लॉक पे जो है जब अपडेशन आई, जब इन्होंने अपने प्रोटोकॉल जो अपने एनवायरनमेंट था या इनका जो नेटवर्क था उसको अपडेट किया, तो उस पे जो है हमारे साथ ये अलहदगी आई थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन अलग हो गया, और जो अनअपडेटेड माइनर्स थे, अनअपडेटेड हार्ड फोर्क्स कह ले, तो वो अलग हो गए और उन्होंने अपने लिए जो है अलग कॉइन्स तैयार कर लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह आगे मज़ीद आप इस कोर्स में शमूलियत करें। काफ़ी अच्छी अच्छी प्रैक्टिकल चीज़ें आने वाली हैं, जिसके लिए आपको ये बेसिक्स हैं ये सीखनी पड़ेंगी। तो इट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वस्सलाम।